हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और आज हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े। मेरा व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप क्लियर। और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका क्या है वो बता देते हैं। क्लियर। तो व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर पे हाय लिखकर मैसेज करें, हम ग्रुप से जोड़ देंगे। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये सर्च करें, ऑटोमेटिक मेरा टेलीग्राम दिखना स्टार्ट होगा। तो अब हम लोग आते हैं मुद्दा पे। क्लियर कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ये चीज़ समझते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे बहुत सारा वर्ड दिख रहा है। क्लियर। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाए तो है प्रिंसिपल, ध्यान देना है, प्रिंसिपल अमाउंट का रिलेशन है, यानी कि रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट। तो इसको देख लेते हैं एक छोटा सा फार्मूला से। यहाँ पे लिख रहे हैं, सभी को दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर। तो किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट निकालना हो, या तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हम लोग ये फार्मूला से निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या चीज़ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मनी जो है वो बढ़ते जाता है, जो आगे हम लोग एक ट्री से बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से रिलेटेड कुछ नेम और टर्म्स को समझते हैं। फर्स्ट नंबर है प्रिंसिपल। तो व्हाट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी से उधार लिया गया हो कोई चीज। क्लियर। या फिर अपना पैसा कहीं पे लगाया गया हो, जैसे बैंक में ही रखेंगे हम लोग, वो प्रिंसिपल है। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट मनी, जो पहला पैसा हम लोग लगाए, वो प्रिंसिपल है। क्लियर। तो यहाँ पे वैसे डेफिनेशन सभी लोग नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। द सम ऑफ द मनी रिसीव बाय बोरोवर इज द प्रिंसिपल। एंड प्रिंसिपल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं पी से। यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा, प्रिंसिपल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं पी से। पी फॉर प्रिंसिपल। तो एक ऐसा पैसा जो कि फर्स्ट टाइम लगाया गया हो या किसी से उधार लिया गया हो, यानी जब उधार लेंगे हम लोग तो उसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। क्लियर। वैसे हम लोग देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादातर लोग लेते हैं, जैसे कि बैंक, फिर बिजली बिल में भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं, और अधिकतर चीज़ों में कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा मनी मल्टीपल्स होता है, यानी कि मनी अपने आप को मल्टीपल्स करता है, यानी कि बढ़ता है। जो आने वाला जो क्वेश्चंस है वो सब में हम लोग देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है टाइम। द पीरियड फॉर मनी इज बोरोड इज द टाइम। यानी कि जो भी हम लोग पैसा उधार लिए हैं या जो पैसा लगाए हैं, जो फर्स्ट मनी लगाए हैं, वो कितने टाइम के लिए लगाए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टाइम। जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, इस तरह से करके। तो ये टाइम को जो डिनोट कर रहे हैं हम लोग,
वो टी से कर रहे हैं, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों से कर सकते हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। इधर ध्यान देना है सभी को। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है? क्लियर? बहुत इजी है, जो कि अभी तुरंत देखें यहाँ पे इंटरेस्ट में लिखे थे फॉर्मूला। द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यानी कि जो भी लास्ट में जो फाइनल मनी हम लोगों को मिलेगा और जो फर्स्ट मनी लगाए थे, वो दोनों का डिफरेंस किया जाएगा तो क्या निकल कर आएगा? इंटरेस्ट निकल कर आएगा। क्लियर? तो व्हाट इज इंटरेस्ट समझ में आया। और इंटरेस्ट को हम लोग डिनोट करेंगे क्या चीज से? डिनोटेड बाय आई। डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई। क्लियर? और स्मॉल आई नॉट। आगे चलते हैं। रेट। रेट क्या होता है? द रेट ऑफ द इंटरेस्ट आर इज द इंटरेस्ट पेड बाय एवरी बोरोड फॉर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि रेट होगा, जैसे कि रेट होगा 5%, 10%, 2%, 3%। तो कुछ रेट होगा जिससे कि हम लोग वो पैसा को मल्टीपल्स बना पाएंगे। मल्टीपल्स बना पाएंगे मतलब कि वो पैसा मेरा बढ़ेगा, तो किस रेट से बढ़ेगा उसी को हम लोग रेट बोल सकते हैं, और वो प्रिंसिपल पे काम करेगा। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। इधर ध्यान देंगे सभी। और रेट को डिनोटेड करेंगे हम लोग आर से, कैपिटल आर और स्मॉल आर बोथ। नो प्रॉब्लम। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों से हम लोग रेट को डिनोटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अमाउंट। तो व्हाट इज द अमाउंट? क्लियर? तो अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। क्लियर? यानी कि जो हम लोग फर्स्ट मनी लगाए थे, पहला पैसा, या पहला पैसा किसी से उधार लिए थे, और उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट इंक्लूड हो गया। एक्स्ट्रा मीन्स जो कि हिंदी में बोलते हैं सूद बोलते हैं, ब्याज भी बोलते हैं। क्लियर? जो ऐड हो गया प्रिंसिपल में, वो ऐड होने के बाद जो फाइनल मनी बना, वो बन गया मेरा अमाउंट। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बहुत और अच्छे से समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, जिससे हम एक ट्री बनाकर समझाते हैं सभी को, जिससे कि बहुत ही अच्छा से क्लियर होगा। क्लियर? तो आगे हम लोग देखते हैं। देखते हैं, ये ट्री ड्रॉ हो रहा है, और ट्री से ही हम लोग बहुत अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ सकते हैं। यानी कि हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि डेली लाइफ एग्जाम्पल हर चीज़ का मौजूद है। चाहे कोई भी मैथ्स हम लोग पढ़ें, सारे चीज़ का डेली लाइफ एग्जाम्पल है। और हम बहुत जल्दी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्टिविटी भी लेकर आएंगे, जो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़कर। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ट्री देखते हैं।
तो ये ट्री है। अब ट्री में हम लोग कैसे समझते हैं कि कौन सा पार्ट प्रिंसिपल होगा, कौन सा अमाउंट होगा? क्लियर? तो एक-एक करके समझते हैं। जो ट्री बनने में कुछ सीड्स का ज़रूरत हुआ होगा, जैसे कि ये सीड है, समझते हैं ये सीड है, एक बीज है, एंड देन बीज ही मेरा प्रिंसिपल है, जिसको फर्स्ट मनी बोल रहे थे वहाँ पे। क्लियर? जिसको फर्स्ट मनी बोल रहे थे। देन ये बीज को हम लोग क्या किए, मिट्टी के अंदर डाल दिए, सॉइल के अंदर, इस तरह से कुछ। क्लियर? जहाँ से वहाँ पे बैंक में डाल रहे थे हम लोग, क्या चीज़ कर रहे थे? ये जो सॉइल था, यहाँ पे जो ये सीड को हम लोग सॉइल के अंदर डाल रहे हैं, इसी तरह जो मनी है, पैसा है, उसको बैंक के अंदर डालते हैं। क्लियर? तब ये धीरे-धीरे क्या होगा, ये सीड में जर्मिनेशन होना स्टार्ट होगा। जर्मिनेशन इट मीन्स सीड का जो सीड कोट है वो टूटेगा, और टूटने के बाद उसमें बेबी प्लांट बाहर आएगा। तो इसी तरह से जो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल में क्या लग जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक समय उसमें डालेंगे, टाइम डालेंगे, तो क्या होगा? ये धीरे-धीरे करके ग्रो होने लगेगा, इस तरह से जैसे यहाँ पे प्लांट निकलना स्टार्ट हुआ। क्लियर? समझ में आया? तो प्रिंसिपल क्लियर हो गया, रेट क्लियर हो गया, टाइम क्लियर हो गया, यानी कि ये सीड से प्लांट बनने में एक समय लगेगा, और प्लांट से ट्री बनने में भी एक समय लगेगा। क्लियर? तो ये जो ट्री बनकर बाहर आया है, ये मेरा है अमाउंट, जिसमें हम लोग देख सकते हैं एक सीड से स्टार्ट किए थे, यानी कि एक प्रिंसिपल से स्टार्ट किए थे, और फाइनली हम लोग एक पेड़ में देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, बहुत सारा चीज़ देखते हैं। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को समझा जा सकता है। क्लियर? और ये फाइनली अमाउंट है। अब ये चीज़ समझना है, ये सीड और ये ट्री के बीच में क्या-क्या डिफरेंसेस आया। वो डिफरेंसेस था फ्लावर का, वो डिफरेंसेस था फ्रूट्स का, और वो डिफरेंसेस फ्लावर और फ्रूट्स का ही हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज़ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। लगाए थे हम लोग एक चीज़, यानी लगाए थे हम लोग सिर्फ सीड, लेकिन हम लोगों को फाइनली जब वो पेड़ बना तो बहुत सारा चीज़ मिला, डिफरेंट डिफरेंट तरह का चीज़ मिला। क्लियर? तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में सिंपल इंटरेस्ट से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट रिपीटेड रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट से बनेगा। क्लियर? और फाइनली हम लोग आंसर देख सकते हैं। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 टाइप्स का फार्मूला यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में। एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का खुद। बट सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला हो से होगा, उससे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T/100। क्लियर? वैसे तो हम बार-बार यही बोलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला पढ़ें। जैसे कि यहाँ पे और मेनी फार्मूला बनेगा कि प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है। तो जब ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला, तो कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, इसलिए बार-बार यही कहेंगे कि एक ही फार्मूला को ध्यान दें। अब हम लोग चलते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है? प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 का पावर n। अब सभी के बारे में बोथ हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि रेट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सभी को। क्लियर? n क्या है यहाँ पे? तो P4 हो जाएगा प्रिंसिपल।
R4 होगा रेट, T4 होगा टाइम, बट यहाँ पे एन से भी डिनोट हुआ है टाइम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज एन इज द मल्टीपल ऑफ टाइम। यहाँ पर वन टाइम का बात नहीं होगा, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, क्लियर। प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, एक अमाउंट भी ध्यान देंगे, अमाउंट, ए इजकल टू अमाउंट। एक और फार्मूला हम लोगों को लर्न कर लेना है अच्छे से, वो है अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये 3 फार्मूला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो आज जो मेरा होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चीज़ समझते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग जो निकाल रहे होंगे वो रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे होंगे। तो इसका 1 क्वेश्चंस आज डिस्कस करना चाहते हैं, क्लियर। और देन आगे आने वाला क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चंस। वैसे तो क्वेश्चंस आप लोगों का स्क्रीन पे यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, नो प्रॉब्लम। हम इधर गिवन पार्ट्स लिखकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चंस का इमेज इधर बोर्ड में लगा हुआ मिलेगा, बट हम लोग क्वेश्चंस का क्या कर रहे हैं अभी, गिवन पार्ट लिखकर डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। तो मेरा क्वेश्चन यही है, प्रिंसिपल इजकल टू 12,000, रेट, सॉरी, हाँ, रेट इजकल टू 7.5% एंड टाइम इजकल टू 2 ईयर। तो हम लोगों को निकाल कर लाना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर। तो इधर आप लोगों के स्क्रीन में क्वेश्चंस दिख रहा होगा, नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग जो आज सॉल्व कर रहे होंगे क्या चीज़ से, रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट से, क्लियर। तो इसका हेडलाइन लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्लियर। रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट से, तो वहाँ पे वो फार्मूला यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे जब भी क्वेश्चंस में ये बोला जाए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन फार्मूला है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इजकल टू P × 1 + R/100 का पावर n, ये यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे यूज़ होगा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो SI इजकल टू P × R × T/100। तो यहाँ पे जो जो भी चीज़ देख रहे हैं वो पुट करते चलेंगे, क्लियर। तो 12,000 रेट हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/2, क्योंकि 7, ध्यान देना इधर, 7 × 2 = 14 + 1, 15/2, क्लियर।
हाँ, और टाइम है यहाँ पे 2 ईयर। तो रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग ध्यान देंगे, जितना ईयर होगा तो 1 ईयर का कैलकुलेशन करके आगे चलेंगे हम लोग। 1 ईयर निकालते हुए आगे चलेंगे और जो भी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल कर आएगा, क्लियर, वो क्या होगा, वो अमाउंट होगा। सिंपल इंटरेस्ट में जब हम लोग प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो अमाउंट, सॉरी, वो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट हम लोग। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे निकल कर आ गया 120 इंटू 15/2। इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 15 6 जा 90, तो इंटरेस्ट निकल कर आ गया मेरा 900। अब देखते हैं अमाउंट क्या होगा इसका। क्लियर? तो अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरा क्या है, 12,000 प्लस 900, तो कितना हो जाएगा, 12,900। तो ये है मेरा अमाउंट। क्लियर? फर्स्ट ईयर का अमाउंट। और अभी तुरंत बताए थे फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो 12,900 को हम लोग सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल ट्रीट करेंगे। ये फर्स्ट ईयर का था। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड ईयर का निकालने के लिए। क्लियर? ये भी अच्छा ही मेथड है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। क्लियर? अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 12,900। क्लियर? समझ में आया? फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यहाँ पे लिखते चलते हैं। क्लियर? वही फार्मूला, SI इजकल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो SI इजकल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्लियर? तो प्रिंसिपल है 12,900, रेट मेरा वही है 7.5 यानी 15/2। टाइम अगेन 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हो जाएगा 100। फिर से सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर आ जाएगा 129 इंटू 15/2। अब देखते हैं यहाँ पे कि पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे 2 से जब यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट्स बन जाएगा। क्लियर? तो 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 6 जा 12। क्लियर? अब 2 4 जा 8, बचा 1, 2 5 जा 10, यानी कि 64.5 इंटू 15 आ गया। अब इसका हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट। 15 5 जा 75 का 5 बचा 7। क्लियर? 15 4 जा 60 और 7, 67 का 7 बचा 6। 15 6 जा 90 और 6 96। और यहाँ पे पॉइंट्स भी लगा देना है। पॉइंट्स कितने के बाद है, 1 डिजिट के बाद, तो लगा देंगे। तो मेरा जो रिजल्ट निकल कर आ गया 967। तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट निकल कर आया था वो ओनली 900 निकल कर आया था, लेकिन अब जो है इसमें कितना ज़्यादा मिल रहा है, 67.5।
यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा। इसी से हम लोग देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप को कैसे मल्टीपल्स करता है। क्लियर? तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा? ध्यान देना है। ये प्रिंसिपल है प्लस इसमें 967.5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.57। इसको अच्छे से यहाँ पे लिख कर ऐड कर लेते हैं। क्लियर? 0.5 769 तो यहाँ पे 50 हो जाएगा 7699 18 का 8 बचा 1 और 3 1 तो जो मेरा आंसर निकल कर आ गया अमाउंट ये 1386.50 निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आसानी से इसको सॉल्व कर पाए बट ये अमाउंट है। हम लोगों को क्या चाहिए था क्वेश्चन में? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट में माइनस कर देंगे इंटरेस्ट अमाउंट में इंटरेस्ट सॉरी अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं तो सी आई इक्वल टू फार्मूला बार बार लिखते रहे जिससे कि आसानी से फार्मूला लर्न हो जाएगा। क्लियर? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ठीक है तो अमाउंट था सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो क्या हो जाएगा 1386.7 माइनस 12,000। क्लियर? तो यहीं पे माइनस करके देख लेते 12,000 को। तो ये हो जाएगा 50768 3 में से 1 जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 तो जो मेरा आंसर निकल कर आ गया 1867.50 ये मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर और दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर? देखते हैं अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस पे। Thank you for watching my video and you will join my channel WhatsApp channel. Please send me hi message on 9607601820 and also my telegram name is @curriculum ज्ञान 1 ये टेलीग्राम है। क्लियर? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं जिससे कि मेरा चैनल और बूस्टअप हो और हम और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहें आप लोगों के लिए। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। जब तक 9 क्लास का कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।